उत्तराखंडे अरावली पर्वत तले रायसीना हिल से रोचक समाचार का नमस्कार। यमुना नदी और अरावली पर्वत के बीच खांडव वन को जलाकर पांडवों ने इंद्रपथ बनाया। कभी यमुना नदी पांडवों के पुराने किले को छूकर बहा करती थी। सप्त सिंधु देश का हिस्सा रहे इस क्षेत्र पर दिल्ली बसी हुई है और दिल्ली की रायसीना हिल पर है सर एडविन ल्यूटियन की नई दिल्ली, भारत की राजधानी 8वीं दिल्ली। कुछ तो ऐसा जरूर है रायसीना के जंगलों में जिसकी रवोज पड़ताल होनी अभी बाकी है। क्यों बनवाना चाहते थे बादशाह यहाँ लाल किला? क्यों अंग्रेजों ने 128 गांवों की भूमि पर बना डाली यहाँ नई दिल्ली? क्यों मालचा गांव के साथ कुश्क नाले के तट पर बने अस्तबल नुमा 120 मकानों को तोड़कर एनडीएमसी कह रही कि यहाँ कभी कोई आबादी थी ही नहीं? आज जहाँ नहरों के पास गोल गोल घूमते फव्वारे हैं, कभी यहाँ मुगल शैली का लाल रंग का स्मारक नुमा फव्वारा था। चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे, अंदर पत्थर के बेंच बने हुए थे, केंद्र में गोल कुंड था और ऊपर गोलाई में कटे हिस्से से आसमान दिखाई देता था। गोल खुली छत से फव्वारों का पानी नीचे जलाशय में गिरता था। दिलचस्प बात ये थी कि पानी बिना मोटर पंप के ऊपर तक जाता था और जलाशय में तो गिरता ही था, गोल कुंड में फव्वारों से ऊपर की ओर फुआरें भी फूटती थी। रोचक समाचार और इसके संपादक का जन्म तोड़ दिए गए मकान नंबर 3 में हुआ था। इसी मकान की खिड़की से कई उलटफेर होते हुए देखते हैं अपनी आंखों। प्रतीक राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना पहाड़ी पर शान से खड़ा है, कभी वहां पर रायसीना गांव हुआ करता था। 300 परिवार रहते थे जो मारवाड़ के राजपूत शासकों की पैतृक जागीर थी। इतिहास के पन्नों में झांकने पर पता चलता है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था, सन शाह आलम ने 24 दिसंबर 1785 से अपनी बादशाहत का साल शुरू किया था। मुगल काल में मारवाड़ के शासकों की पैतृक जागीर थी, जो कि महाराजा बख्त सिंह के शासनकाल 1700 से 1752 तक नियमित रूप से उनके स्वामित्व में रहा। पर जोधपुर राजवंश में आपसी कलह होने के कारण मुगल बादशाह ने विरोधी दल के कसाने पर उसे महाराजा विजय सिंह से जब्त करके मोहम्मद मुराद खान को सौंप दिया। 1700 तक 59 मालिकाना हक। बाद में जोधपुर राजवंश का आपसी विवाद समाप्त हुआ तो दोबारा यह गांव 1760 में महाराजा विजय सिंह को दे दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय उपरांत जब बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मराठों की नजदीकी बढ़ी तो गांव को एक बार फिर जोधपुर महाराजा से छीन लिया। कुछ समय तक मराठाओं के पास रहा। फिर शाह आलम एक सनद जारी की थी। दर्ज तारीख 24 अगस्त 1775 सनद के अनुसार इस शुभ मुहूर्त में यह आदेश जारी किया जाता है कि राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली के हवाली उपनगर परगना में 700 रुपए के किराए की कीमत वाले रायसीना गांव को महाराजा धीराज विजय बहादुर और उनकी पीढ़ियों को उनकी पुरानी जागीर, जिसे खालसा यानी राजा की निजी भूमि जो मिला लिया गया था, इनाम में दी जाती है। यह जागीर भविष्य में होने वाले परिवर्तन से सुरक्षित और संरक्षित होगी। इससे किसी तरह की वसूली भी नहीं की जाएगी तथा यह जागीर सभी तरह के नागरिक और शाही वसूली से मुक्त होगी। 7 अगस्त 1775। इस सनद से साफ है कि रायसीना गांव, जिस पर आज की नई दिल्ली बसी है, सनद में अरबी लिपि में एक शाही तुंगरा और शाही मुहर के अलावा ठप्पा अंकित है। वजीर की मुहर पर अंकित है शाह आलम बादशाह गाजी। इसमें 1190 का हिजरी संवत और ताजपोशी का 17वां साल भी है।
इससे पता चलता है कि यह मोहर आसफुद्दौला के समय की है। यह मोहर सनद के पीछे बाईं ओर नीचे की तरफ लगी है। 1775 से 1793 तक विजय सिंह का मालिकाना हक रहा। 1793 से फिर शाह आलम ने 1803 तक अनेकों को इस जमीन का मालिकाना हक मिला। वहीं जमीन की लगान बढ़कर 2 गुना हो गया था। 1803 में यह जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन ले ली। 1806 शाह आलम मृत्यु पश्चात पुत्र मुगल बादशाह शाहजहानाबाद उर्फ नाम दिल्ली अकबर द्वितीय बना, जिसने 1837 तक शासन चलाया। अकबर द्वितीय मृत्यु अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो 1857 विद्रोह में शामिल होने कारणवश अंग्रेजी हुकूमत रंगून ले गई, वहीं उनकी मृत्यु हो गया। कहा जाता है कि विद्रोह के समय या उसके बाद काफी अंग्रेजी अधिकारी को आना जाना लगा रहा। अब कोई मुगल सम्राट नहीं रहा। उत्तर भारत के इन जगहों पर कलकत्ता से आने जाने बहुत समय लगता, दिक्कत होता था। और दूसरा कारण यह रहा कि अब कंपनी के हाथ से शासन जा चुका था।